गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की जो क्लास चल रही है करंट अफेयर्स की, उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 में जो लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में किस खेल को शामिल किया है? तो किसको किया है? मुक्केबाजी को। तो इससे हमें क्वेश्चन को याद क्या रखना है, जो ओलंपिक समिति जो है 2028 में जो हमारा लॉस एंजिल्स में ओलंपिक होने वाला है, तो इसको याद रखना है कहाँ पे होगा 2028 में, लॉस एंजिल्स में। और किसको शामिल किया है? तो अभी मुक्केबाजी को शामिल किया है। फ्रंटियर सीड्स प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू किया है क्या? फ्रंटियर सीड्स प्रशांत कार्यक्रम। नॉर्वे के हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो गायत्री चक्रवर्ती को। नॉर्वे के हॉलबर्ग जो पुरस्कार है उसके लिए किसको चुना गया है? गायत्री चक्रवर्ती को चुना गया है। इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर, तो क्या है श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ किया है आईआईटी मद्रास के अंतर्गत। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जा रहा है? इंग्लैंड में। और ये पहली बार है, इसलिए इसको याद रखना है। पहली बार एशिया के बाहर है कबड्डी विश्व कप जो हो रहा है 2025 में। कहाँ पे होगा? इंग्लैंड में। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ की है? तो तेलंगाना जो गवर्नमेंट है इसने राजीव युवा विकासन योजना का शुभारंभ किया है और यह स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए यह योजना है। मानव कोरोना वायरस HKU1, इसको याद रखना है, HKU1 का मामला कहाँ दर्ज किया गया है? तो कोलकाता में किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराष्ट्र के अंदर किया गया है। ठीक है, इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो सबसे पहले मंदिर जो बनाया गया है कहाँ पे बनाया गया है? महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया है। और यह है किस पे आधारित? तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर बनाया गया मंदिर। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ डॉक्टर शिव कुमार कल्याणरमन। किसको किया है? डॉक्टर शिव कुमार कल्याणरमन को किया गया है। 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो मैथ्यू ब्राउनली। कौन है? मैथ्यू ब्राउनली, जो कितने वर्ष के हैं? 62 वर्ष के हैं। सुनीता विलियम्स और बुच बुलमोर 9 महीने के अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 जो कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? तो स्पेस एक्स से है। ठीक है, यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, क्या है? थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में से भारत का कौन सा स्थान है? तो 24वां स्थान है भारत का। एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? जो एशियन फिल्म पुरस्कार मतलब अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको मिला है? तो ऑल वी इमेजिंग एज लाइट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऑल वी इमेजिंग एज लाइट को मिला है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभारंभ कहाँ पे, जिसका मतलब शुभंकर है, उज्ज्वला, इसका लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किससे है? तो गौरैया से है। ठीक है, हमिंग बर्ड जो है उससे है गौरैया, जिसको गुंजन पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2025, जो द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है नेवल सेना का, वरुण का संबंध किन देश के साथ में है? तो भारत और फ्रांस के साथ में है। कौन सा? वरुण युद्ध अभ्यास।
भारत का पहला पीपीपी आधारित यानी कि ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इंदौर में। और यह भारत का कैसा है? पहला है। जो चीज पहली है उसको जरूर याद रखना है। भारत का पहला पीपीपी मॉडल पर आधारित है ग्रीन बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट, और ये कहाँ प्रारंभ होगा? तो इंदौर के अंदर। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है? तो आयुष्मान खुराना को नामित किया है। ठीक है, केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। इन्होंने फिट इंडिया आइकन नियुक्त किया है किसको? तो आयुष्मान खुराना को। आरबीआई के स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आरबीआई ने जो स्थानीय मुद्राओं को क्या करना है? व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मॉरिशस के साथ में एक समझौता किया है। पीएस रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी, क्या है? पीएस रमन की पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। इसका संबंध किससे है? तो चेन्नई सुपर किंग्स से है। ठीक है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी। कल भी एक पुस्तक पढ़ी थी, दिया सलाई। ठीक है, कौन सी थी? दिया सलाई। दिया सलाई। और यह किसकी थी? तो कैलाश सत्यार्थी की। कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक थी, ऑटोबायोग्राफी थी दिया सलाई। और एक पीएस रमन की पुस्तक है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, इनको याद रखना है। विश्व खुशहाली रैंकिंग 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 118वां स्थान रहा है विश्व खुशहाली रैंकिंग में। विश्व खुशहाली रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो 118वां स्थान है। आरबीआई के सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत में धन प्रेषण का शीर्षक स्रोत कौन सा है? तो यूएसए है। चर्चा में रहे रामनाथ गोनायक गोयनका पुरस्कार, रामनाथ गोयनका पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पत्रकारिता से है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए महाटेक स्थापित किया है। दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए इनक्यूबेशन प्रोग्राम समर्पित है, मतलब समर्थ। प्रोग्राम का नाम क्या है? समर्थ। किसने लॉन्च किया है? तो C.DOT ने किया है। क्या है? दूरसंचार और आईटी क्षेत्र में नवाचार के लिए इनक्यूबेशन प्रोग्राम समर्थ है। ठीक है, प्रोग्राम का नाम पूछा जाए तो कौन सा है? समर्थ। और इसको किसने लॉन्च किया है? तो C.DOT ने किया है। C.DOT। लोकसभा सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जो संसद भाषणी है इसको किसने? लोक सचिवालय ने किया है। किसके साथ समझौता किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ में लोक सचिवालय ने संसद भाषणी शुरू किया है। पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया। पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया। इसे यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? तो वर्ष 2016 में इसको शामिल किया गया था, यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। अब जो नवरोज जो है यह पारसी लोगों का त्योहार है और इसको किसने चालू किया था? तो जो मुगलकालीन सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत है उसके अंतर्गत बलबन जो एक शासक था उसने इसको चालू किया था नवरोज को। गंभीर रूप से लुप्तप्राय किलीफिश की नई प्रजाति गंगोनी वन में खोजी गई है। और गंगोनी वन कहाँ पर स्थित है? तो केन्या।
गंगोनी वन पूछा जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। गंगोनी वन कहाँ पर स्थित है? तो केन्या में। व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन के लिए पीवी मनी किसने लॉन्च किया है? तो पैसा बाजार ने लॉन्च किया। क्या? पीवी मनी, पैसा बाजार। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले के तहत विकास के अधिकार को मान्यता दी है? तो ओरोविले फाउंडेशन बनाम नवरोज केरसप 2025। चीन ने किस देश के सहयोग से 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित किया है? तो किस देश के साथ में? दक्षिण अफ्रीका के साथ में। दक्षिण अफ्रीका के सहयोग से चीन ने 12,900 किलोमीटर का अंतर महाद्वीपीय अल्ट्रा सिक्योर क्वांटम सैटेलाइट लिंक स्थापित की है। इसरो के द्वारा विकसित विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का संबंध किससे है? तो माइक्रो प्रोसेसर से है। किससे है? माइक्रो प्रोसेसर से। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना है। तो कौन है? क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास में यह पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई है। क्रिस्टी कोवेंट्री। जिस शब्द में पहला जुड़ जाए वो इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाता है। माउंट लोबोटोवी लाकी ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है। इसका संबंध किस देश में है या किस देश से है? तो इंडोनेशिया से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। माउंट लोकोटोवी लाकी क्या है? ज्वालामुखी है, जिसके अंतर्गत भयंकर विस्फोट हुआ है। और यह किस देश के अंतर्गत है? तो इंडोनेशिया में। आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ठीक है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2025 का महिला एकल खिताब जीतने वाली एन से यंग का संबंध किस देश से है? कौन है? एन से यंग। एन से यंग का संबंध जो है पूछा जा रहा है कहां से है? तो दक्षिण कोरिया से। ठीक है। अगला है, वर्ष 2025 के स्टॉकहोम वाटर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गुंटर ब्लोस्चल को चुना गया है। विश्व कप जीत पर आधारित मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? हॉकी से। ठीक है, मार्च ऑफ ग्लोरी किससे संबंधित है? हॉकी से यह पुस्तक लिखी गई है। अगला है, एआई क्लाउड वायु का अनावरण किसने किया है? तो टाटा कम्युनिकेशंस ने किया है। किसका? एआई क्लाउड वायु। एनपीसीआई इंटरनेशनल ने यूपीआई भुगतान सेवा के विस्तार के लिए किस देश से हिटपे के साथ समझौते की है? मतलब साझेदारी की है। तो सिंगापुर के साथ में यह साझेदारी की गई है। अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पहली बार किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। अपने राज्य के लिए पहली बार हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया है। किस राज्य से संबंधित है? ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। कौन? विनोद कुमार शुक्ला। इनको क्या दिया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। जापान, चीन और दक्षिण कोरिया के बीच त्रिपक्षीय सहयोग पर बैठक कहाँ हुई है? तो टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो में हुई है। ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन
जो 2025 अभियान का शुभारंभ किया है वो कहाँ से किया है, तो हरियाणा से। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो है कौन है, CR पाटिल। CR पाटिल ने राष्ट्रव्यापी कैच द रेन 2025 अभियान क्या किया, शुभारंभ किया है। कहाँ से, तो हरियाणा से। वर्ष 2025 में IPL के 18वें सीजन का आगाज कहाँ से हुआ है, तो कहाँ से हुआ है, कोलकाता से हुआ है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्या है, पहली बार है। और क्या किया गया, वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया है, किसने, तो केरल राज्य ने। सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है, तो पंजाब है। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाली भारत की पहली विधानसभा पंजाब है। NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ कांत को। NIIT विश्वविद्यालय के चांसलर नियुक्त किया गया है, तो अमिताभ कांत को किया गया है। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम कौन सा है, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम के पहले बैच का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया है, तो कार्मिक और पेंशन मंत्रालय ने किया है। ठीक है, किसका, तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम का उद्घाटन कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के द्वारा किया गया है। सर्रा जाफरानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो जो सर्रा जाफरानी है इनको ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। विश्व के सबसे बड़े सफेद हाइड्रोजन भंडारण की खोज कहाँ हुई है, तो फ्रांस में हुई है। यह क्या है, विश्व का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडारण है। कहाँ पे है, तो फ्रांस के अंदर। R.K. श्री कुमार को संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए चुना गया है और इनका संबंध किससे है, तो वायलिन से है। कौन है, R.K. श्री कुमार। किस राज्य के मलमपुझा बांध के पास क्या है, मलमपुझा बांध के पास 110 से ज्यादा मेगालिथ संरचनाओं की खोज की है, यानी कि यहाँ पे प्राचीन समय की खोज की गई है। तो और ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य में स्थित है, मलमपुझा बांध, तो किसमें है, केरल राज्य में स्थित है मलमपुझा बांध। भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाली पोट्टी श्रीरामल्लू की 58 फुट की प्रतिमा कहाँ स्थापित की है गई, तो अमरावती में। ठीक है, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बनाया गया है, तो 1853 में आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषा के आधार पर राज्य बनाया गया है। बात यह थी कि 1920 में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें निर्णय लिया गया था कि भारत का जब भी मतलब वो होगा, आजाद होगा और राज्यों का निर्माण किया जाएगा तो भाषा के आधार पर किया जाएगा। परंतु जब भारत और पाकिस्तान जब अलग हुआ तो जो बड़े बड़े नेता थे तो उनके मन में क्या आ गई, शंका आ गई कि हमारा भारत जो देश है कहीं भाषा के आधार पर भी कई हिस्सों में बंट ना जाए। इस वजह से उन्होंने मना कर दिया कि भाषा के तो आधार पर इसका बंटवारा नहीं करेंगे, मतलब राज्यों का निर्माण नहीं करेंगे। तो इसकी समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाएगी, एस.के. धर समिति। 1948 में एस.के. धर समिति बनाएगी। ठीक है, जिसने अपनी निर्णय दिया कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर इसका गठन होना चाहिए। फिर भी काम नहीं बना, फिर से एक और समिति बनाएगी, JBP समिति। यह भी 1948-49 में बनाएगी और इस समिति ने भी अपना सुझाव दिया कि भाषा के आधार पर ना होकर राज्यों का निर्माण जो है प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश के एक नेता थे पोट्टू श्रीरामल्लू, इन्होंने
63-64 दिन लगभग क्या किया, आमरण अनशन किया, मतलब भूख हड़ताल की, और भूख हड़ताल के कारण इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। जब मौत हो गई तो काफी उग्र तरीके से विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह को और ज्यादा ना उछले इस वजह से ना चाहते हुए भी 1853 में आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर अलग निर्माण किया गया, मतलब अलग राज्य बनाया गया। ठीक है, उसके बाद में फिर और भी देश मतलब राज्य मांग करने लगे, तो उसके लिए बनाया गया फजल अली आयोग। ठीक है, फजल अली आयोग बनाया गया, और उस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और कहा कि जो राज्य ज़्यादा बड़े हैं उनको अलग अलग तरीके से उनको कर सकते हैं, मतलब उनका निर्माण कर सकते हैं। ये इसका बैकग्राउंड था। फिर उसके बाद में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना भी अलग हुआ, तो 2 जून 2014 को, ठीक है, 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। और ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश कब अलग हुआ था, 1853 में। भाषा के आधार पर कौन सा राज्य जो है सबसे पहले निर्माण किया गया, तो आंध्र प्रदेश का किया गया था। 3 आयोग याद रखना इससे संबंधित, एक फजल अली आयोग, एस.के. धरा आयोग और जेवीपी समिति जो बनी थी उसके लिए। अपीड़ा ने किस राज्य से सिंगापुर को एथुरियम फूलों का पहला ऐतिहासिक निर्यात किया है, तो मिजोरम। कौन सा है, एथुरियम फूल। एसआरएफआई इंडियन टूर 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो अनाहत सिंह ने जीता है। पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है, तो हजारों ख्वाहिशों ऐसी होंगी। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है हजारों ख्वाहिशें ऐसी होंगी। भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास एक्स एकाइम कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो तंजानिया में। केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए प्रति माह किया है, जो केंद्र सरकार है इन्होंने सांसदों का वेतन जो है 1.24 लाख, मतलब 1,24,000 कर दिया गया है। किसने किया है, तो केंद्र सरकार ने। किनका, सांसदों का वेतन 1,24,000।